चिश्ती रसूलुल्लाह आपकी किताबों में मौजूद था कि नहीं? हमारी किताबों में तो नहीं, हमें तो नहीं पता, हमारी किताबों में मौजूद मौजूद था। सवाए सनाबल के अंदर भी ये मौजूद है और दाता अली गजवेरी के हवाले से जो कश्फुल मजूब है उसके अंदर भी। कोई पता है कि हमारी किताबों में किसी ने तब्दीली कर दी हो? तो जो ये चिश्ती रसूलुल्लाह छाप रहे थे उन पे क्या फतवा सादर करेंगे आप? वो मैं ये भी 100% श्योर हो सकता हूँ कि यार यहूदियों ने छपा कर भिजवाई हो। अगर मैं इस पे आपको कोई ऐसी दलील दूं कि आपके अहले सुन्नत के मकतब के अंदर ये छपती रही है किताब, तो वो तो फिर देखना पड़ेगा ना कि किसने, अगर वो उस ठीक है शाह साहब, मान लेते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफरिया कलमा है और यहूदियों ने आपकी किताबों में एडिशन कर दिया, लेकिन पीर मेहर अली शाह साहब तो इस कलमे का दिफा करके गए। कौन है? पीर मेहर अली शाह साहब, उन्होंने इस जुमले को मार्फत की बात कहा है, मैंने खुद पढ़ा है, वो अपनी किताब में उन्होंने इस हवाले से लिखा है कि ये मार्फत की बात है। तो यहाँ पे आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? मुझे नहीं लगता कि शायद पीर मेहर अली शाह साहब आपने पढ़ा हो, शायद उसमें भी तब्दीली हो सकती है, मैं ये भी कह सकता हूँ। उलमाए किराम तब तक क्या सो रहे थे? इंजीनियर मिर्जा अली साहब के आने के बाद हमारी किताबों के अंदर से तमाम तर चीजें खत्म हो रही हैं, तो ये पहले क्यों नहीं खत्म? सबा सनावल के अंदर भी ये कलमा लिखा है और आला हजरत ने इस किताब, लेकिन सबा सनावल कोई हदीस की किताब तो नहीं है, हमारे लिए हुज्जत तो नहीं है। आला हजरत ने तारीफ, आला हजरत बरेलवी देखेंगे ये वाक़या झूठा है, इलाहाकी है और इस वाक़े को हम तस्लीम नहीं करते। नहीं, अगर झूठा वाक़या है तो मुफ्ती साहब ये पीर मेहर अली शाह साहब ने तहक़ीक़ुल हक़ फ़ी कलिमतुल हक़ में इसका दिफ़ा किया है और सबा सनाबिल जिसमें ये चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ था उस पर आला हज़रत ने कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल किताब है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी किताब मकबूल हो गई कि जिसमें ख़त्म नबूवत पर डाका था और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो किताब पसंद आई, आपने कबूल फरमाई है। तो ये कैसे? और एक और सवाल भी है इसमें कि ये कैसी कैफियत है कि जिसमें अपने नाम के कलमे पढ़वाए जा रहे हैं? किताब गलत छप रही है या इसके खिलाफ कोई अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहिए कि इसकी प्रिंटिंग रुकनी चाहिए, उसके बारे में आप क्या यही समझते हैं कि इसको बंद होना चाहिए या फिर इसके बारे में कोई कार्रवाई होनी चाहिए? ठीक है, होना चाहिए। या तो ये प्रिंट मैं करवा रहा हूँ ना तो आप मुझसे सवाल करें, या हमारा कोई मोतबर मुस्लिम आलमी दीन इसको प्रिंट करवा रहा हो तो आप मुझसे कहें कि आप उन्हें कहें। लेकिन ये पब्लिशर्स का काम है, कारोबारी लोगों का काम है। कहते हैं किताबें तब्दील हो गई हैं। चले जी, हमने मान लिया किताबें तब्दील हो गई हैं। कब पता चला आपको? इंजीनियर साहब की वीडियोस के बाद पता चला ना। पहले तो आपने मुनाज़रे लड़े हुए हैं, तुम्हारे बाबों ने दिफा किया हुआ है, आला हजरत ने भी, पीर मेहर अली शाह साहब ने भी और चाचू थानवी साहब ने भी, और तुम लोगों ने हराम की कमाइयां खाई हैं। आज तक प्रिंट हो रही हैं किताबें, वहां धरने नहीं देते, इस्लामाबाद पहुंच जाते हो, लाहौर से प्रिंट हो रही है। लिहाजा ये तुम्हारा दावा बिल्कुल गलत है। अगर तुम इसे दलील बनाते हो, ये झूठा दिफा है, बिल्कुल गलत दिफा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। पहले आप मुकम्मल वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास हम गए थे तो उन्होंने काफी सारे सवालों से हमें इतराज़ात के जवाब भी दिए थे, कुछ इतराज़ात हम लेके यहाँ पर भी आए थे। चिश्ती रसूलुल्लाह को आप कुफर समझते हैं कि नहीं? बिल्कुल कुफर है। किसने कहा? हमने तो कभी जिंदगी में, हमारे माँ बाप ने तो हमें बताया ही नहीं है, वो तो सुना ही हमने यूट्यूब पर। क्यों? जो अंग्रेज ने एक साजिश खेली है, उन्होंने बाजारों से मकतबे खत्म करवा दिए हैं, जूतियों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, तो आपको मकतबे में हदीस की किताबें मकतबे नहीं मिलेंगे, आपको तारीख की किताबों के मकतबे नहीं। क्यों? जो उन्होंने एक साजिश की, उठवा लो, बच्चे पढ़े ही ना, मुताला ही ना करें, यूट्यूब पे बिठा दो जाहिल, तो ठीक है वो जो बयान करें कौन वही सुने। ये पढ़ें किताबें, खुद पढ़ें, इनको पता लगे क्या है क्या नहीं है। अब आप बताएं, तसानीफ के अंदर लोगों ने तब्दीलियां नहीं की। इमाम बुखारी की हदीस के, आप जो कहते हैं बुखारी, तो बुखारी शरीफ के अंदर भी कुछ हदीस ऐसी हैं जिन पर इतराज़ात हैं, क्यों नहीं है? मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हैं। अब इसके ऊपर ये तो नहीं कह देंगे कि इमाम बुखारी नऊज़ुबिल्लाह गलत है या कोई अस्तगफिरुल्लाह माफ़ फरमाए कि उनकी बात ही नहीं। चले, आपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया, चिश्ती रसूलुल्लाह को आप कुफर समझते हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह आपकी किताबों में मौजूद था कि नहीं? हमारी किताबों में तो नहीं, हमें तो नहीं पता, हमारी किताबों में मौजूद था। सवाए सनाबल के अंदर भी ये मौजूद है और दाता अली गजवेरी के हवाले से जो कश्फुल मजूब है उसके अंदर भी ये जुमला, उसको समझने में गलती हुई है। ऐसा जुमला चिश्ती रसूलुल्लाह है नहीं। अब कोई पता नहीं है कि इसराइल के बॉर्डर यहूदी पूरी दुनिया में सबसे बड़े साशी हैं, पता नहीं उन हदीसों में भी तब्दीलियां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कोई पता है कि हमारी किताबों में किसी ने तब्दीली कर दी हो? हमारे बड़ों का तो ये ना अकीदा था ना हमारा है। अगर होता तो हमें कहीं ना कहीं तो यार बताया जाता। अच्छा शाह साहब, आप कह रहे हैं कि हमारा अकीदा ही नहीं है ना, बड़ों ने पढ़ाया, तो जो ये चिश्ती रसूलुल्लाह छाप रहे थे उन पे क्या फतवा सादर करेंगे आप? मैं ये भी 100% श्योर हो सकता हूँ कि यार यहूदियों ने छपा कर भिजवाई हो। अगर मैं इस पे आपको कोई ऐसी दलील दूं कि आपके अहले सुन्नत के मकतब के अंदर ये छपती रही है किताब, तो वो तो फिर देखना पड़ेगा ना कि किसने, अगर उसकी भी तो तहकीक है ना। इसके ऊपर हर बात पर फौरन फतवा दिया भी नहीं जा सकता। इसके ऊपर भी तहकीक करेंगे कि आया उस मकतबे वाले ने छापी है या उस मकतबे के नाम पर किसी और ने छाप दी है, ये भी तो हो सकता है। फितनों को दौर है, आप देखें ना, हमारी अब वो सोशल मीडिया पर हमारी तस्वीर किसी के साथ लग जाती है, लड़कियों के साथ लग जाती है, कितने फितने हैं, तो कोई पता नहीं किसी ने उस मकतबे के नाम पर छाप दिया, हो सकता है। इसके ऊपर तहकीक जरूरी है, वो हमें तहकीक करनी चाहिए। तहकीक होकर अगर आप कहेंगे तो हम कर लेंगे, वैसे हमें जरूरत नहीं है। तो ये चीज है इजाफी, किसी ने गलत किया तो हम इसको समझते हैं ये बाहर से आई है। और ठीक है शाह साहब, मान लेते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफरिया कलमा है
اور یہودیوں نے آپ کی کتابوں میں ایڈیشن کر دیا. لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب تو اس کلمے کا دفاع کر کے گئے. کون ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب انہوں نے اس جملے کو معرفت کی بات کہا ہے. میں نے خود پڑھا ہے, وہ اپنی کتاب میں انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ معرفت کی بات ہے. تو یہاں پہ آپ کیا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ یہاں پر ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہی پوائنٹ آف ویو اور کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ شاید پیر میرے علی شاہ صاحب آپ نے پڑھا ہو, شاید اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں. میں ان پر بھی فتویٰ نہیں لگا سکتا, میرے پاس وہ فتویٰ کا وہ تو نہیں ہے, سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے, اس کے اوپر بھی ہم جا کر پڑھ سکتے ہیں, دیکھ کر ہو سکتا ہے. میں نے ایسے پڑھا نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہماری کتابوں میں ہوتی رہی اور اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام کو لے کے ہوتی رہی. یہ ہمارے تمام تر علماء کرام تب تک کیا سو رہے تھے؟ انجینئر مرزا علی صاحب کے آنے کے بعد ہماری کتابوں کے اندر سے تمام تر چیزیں ختم ہو رہی ہیں, تو یہ پہلے کیوں نہیں ختم؟ دیکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور بڑا پاک دور تھا. اس دور سے 864 سال پہلے کی بات ہے, 583 ہجری کے اندر انہوں نے بیت المقدس فتح کیا ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر مسجدوں کے امام خطیب تھے. آپ پڑھیں التمش کی کتاب جو ایک داستان ایمان فروشوں کی, اس میں پڑھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی مسجدوں سے جا کر خطیب جو علماء جو تھے وہ جو مسلمانوں کی مسجد میں خطاب کر رہے تھے وہ یہودی تھے, عیسائی تھے, تو اس میں جا کر پڑھا. تو کوئی پتہ ہے ہم اس دور میں تھے تو اس دور میں نہیں ہوں گے. سبا سناول کے اندر بھی یہ کلمہ لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت نے اس کتاب لیکن سبا سنابل کوئی حدیث کی کتاب تو نہیں ہے, ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے تاریخ اعلیٰ حضرت بریلوی نے دیکھیں جی, اگر یہ جو بیٹھ کر آپ جن کا نام لے رہے ہیں مرزا جہنمی, ایک بات بتائیں, میرے خیال سے جہنمی نہیں کیا جائے تو آپ جہلمی کہہ رہے تھے. ہم کہہ سکتے ہیں نا, ہمیں اختلاف آپ کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہمارے مطابق تو ہوں گے. آپ کے اپنے نظریات ہیں, میرے اپنے نظریات ہیں, آپ مجھ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس حق ہے, میرے پاس بھی حق ہے, تو یہ آپ مجھ سے نہیں چھین سکتے, میں آپ سے نہیں چھین سکتا. تو یہ میں تو اس کو اپنے لیول کا نہیں سمجھتا, میں یہ سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ میں اس کو جواب دوں. سب جسے آپ جاہل کہہ رہے ہیں, اسی جاہل شخص جو آپ کے بقول اگر ہم اس کو جاہل مان بھی لیں, دیکھیں آپ اسی جاہل شخص کی وجہ سے آپ کی بڑی بڑی تصانیف, بڑی بڑی کتابوں کے اندر سے, اہل سنت کی کتابوں کے اندر سے وہ کفریہ جملہ ختم ہوا, اس کا کریڈٹ تو آپ کو دینا چاہیے. نہیں, ہم کیوں دیں کریڈٹ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی سلطان عبد الحمید کے دور کے اندر قرآن کے اندر تحریف ہوئی, اس کے اندر ہوئی, نہیں مان لیا, تو وہ ہوئی تو نہیں, یہودیوں نے ایڈیشن کر دی, ہم نے مان لیا. تو پھر کیا یہودیوں کی ایڈیشن کو نکالنے میں تو مرزا صاحب نے اپنا کردار ادا کیا. ہمارے بڑے بڑے محققین تو ان کتابوں کی تعریفیں کرتے نہیں, ہم نے تو ایسا دیکھیں نا, بات سنیں, پھر بخاری شریف کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں, ان کو بھی سامنے لایا میں شاہ صاحب اس کو مان رہا ہوں. دیکھیں ایک کتاب ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں غلط لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, میں اس کتاب کی میں آگے بتا دیتا ہوں یار اس کتاب میں یہ چیز غلط, میرا کردار غلط ہے, میرے افکار غلط ہیں, میری سوچ غلط ہے, لیکن اس کتاب کے اندر سے جو غلط چیزیں میں نے نکال کے بتائی ہیں یار یہ غلط چیزیں ان کو آؤٹ ہونا چاہیے, اور میری وجہ سے وہ پھر چیزیں آؤٹ ہوتی ہیں, تو مجھے اس کا کریڈٹ تو ملنا چاہیے. امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا ہے کہ کفر کی کسی بھی چیز کا تعریف کرنا بھی حرام ہے. آپ مرزا صاحب کو پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں, وہ اپنے فتووں کے مطابق کافر ہیں, اپنے قول کے مطابق کافر ہیں, اپنی باتوں کے مطابق کافر ہیں, انہوں نے اپنے اوپر خود فتوے لگائے ہوئے ہیں. آپ سوشل میڈیا بھرا پڑے, آپ اٹھا کر دیکھیں, اپنی باتوں کے مطابق وہ کافر ہے. آج چھوٹو کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, کس مجدد نے بتایا کتابیں بدلی ہیں؟ اننا تینا بے عزت کرو, جیل میں بیٹھے آ جانا, او یار منونا کا وہ مجدد, ویسے ہی توبہ کر لو. پرنٹنگ کیوں کر رہے ہو؟ اسلام آباد تو دھرنے دیتے ہو ختم نبوت کے نام کے اوپر, حالانکہ وہ اینٹی قادیانی ہے. ختم نبوت یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کو, چشتی دجال, تھانوی دجال, اگر انہوں نے یہ کہلوایا, چلے ان کے بارے میں ہم اس نظام رکھ لیتے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر. ادھر بھی دھرنے دو, پرنٹنگ رکواؤ, ان کا تو دفاع کرنے کے لیے آ جاتے ہو. کتابیں بدل چکی ہیں, تو مناظرے کیوں کیے تھے پہلے؟ اس ماڈرن دور میں سب سے پہلے وہ چھوٹو نے کہا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں. چھوٹو بیچارہ پھنس گیا, یہ اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس مناظرے میں جب وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا, اور یہ پیچھے سبحان اللہ کہہ رہا تھا, پھنس گیا. اب وہ ویڈیو قیامت تک اسے ہانٹ کرے گی, تا وقت ہے کہ یہ مان نہ لے کہ وہ مناظرہ غلط کیا تھا, اور انجینئر کی وجہ سے ہمیں بیک فوٹ پہ جانا پڑا. اب یہ بھی نہیں مان سکتے, کس طرف جائیں؟ تو بھائی یہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں, ان کی چیخیں جینون ہیں, ان کو چیخنے دیں. آپ نے پتا کیا کرنا ہے؟ ایک بڑا مگ رکھنا ہے دودھ پتی کا, گھر کے بنے ہوئے چپس, اور انجوائے کرنا ہے چیخا رو, ہاں مزے لگو. بند گلی میں انہیں پتا ہے کہ ان کے بزرگوں سے مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے, یہ کتابیں بدل گئیں جی, کتابیں بدل گئیں. ہاں ہوں آگے بدل گیا نا, پہلے تو مناظرے کی تیز ہے, اور مناظرے کیے نہیں ہوئے, جیتے ہوئے ہیں. اس سے بڑی بات جیتے ہوئے ہیں مناظرے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ مناظرہ کس بات کے اوپر جیتے ہوئے, چشتی رسول اللہ ثابت ہو گیا. تو جس فرقے کی جیت گیا کہ وہ چشتی رسول اللہ ثابت کر لے, تو اس فرقے کی اپنی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ زیرو. یہ جو پرنٹنگ والا مسئلہ ہے اور یہ کہنا کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, بالکل جھوٹ ہے. اب میں شروع کرتا ہوں اعلیٰ حضرت سے اور پیر مہر علی شاہ صاحب سے. چشتی رسول اللہ کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں, اور بتاتا ہوں کہ ان بزرگوں کی تو ابھی قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی, ان کے قلمی نسخے ان کے مزارات کے اوپر رکھے میں. پرانے بزرگوں کو تو بچا لو گے, ان کا کیا کرو گے؟ ان کو تو بمشکل 100 سال ہوئے ابھی فوت ہوئے. ان کی کتابیں کیسے بدل گئیں؟ چشتی رسول اللہ حشت بہشت میں موجود ہے, اور سبا سنابل کے اندر موجود ہے.
اور सबा सनाबिल वो किताब है जिसके बारे में आला हजरत ने फतावा रजविया में लिखा है कि ये किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। नाऊज़ बिल्लाह, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हजरत को पता था कि इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और फिर भी रसूलुल्लाह की बारगाह में इसे मकबूल बताया, तो आला हजरत तो सीख गए। और अगर नहीं पता था तो आला हजरत की बुजुर्गी गई। गौसे वक्त को दिल का हाल तो पता है, उसे ये नहीं पता कि मैं उस पलीद किताब की तारीफ कर रहा हूं जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा है और उस पर तुर रहा है कि झूठ बोल रहा हूं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है ये किताब। अब मुझे बताएं आला हजरत कैसे जान छुड़ाएं? ये कहते हैं जी आला हजरत ने तो फतावा रज़विया में लिखा है अगर कोई शख्स ये कह दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो वो काफिर है और चिश्त की किताबें जो है ये नाकाबिले एतबार है। बिल्कुल उन्होंने लिखा है, लेकिन वो उन्होंने सबा सनाबिल के बारे में नहीं लिखा। सबा सनाबिल की तो तारीफ की है, अब फंस गए आला हजरत भी। क्या करें, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और आला हजरत गोलड़वी पीर मेर अली शाह साहब, उन्होंने किताब लिखी है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक। उस किताब में उन्होंने कहा है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल अगर ये जो कुछ कर रहे हैं ना ये तो कुफ्र है। अलबत्ता जो सूफिया के यहां चिश्ती रसूलुल्लाह है ना, ये मार्फत की बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब पीर मेर अली शाह साहब से बड़ा कौन मुनाजर है? वो तो दिफा करते रहे अपनी किताब के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का। और ये एक एक इमेज में लगाऊंगा। पीर मेर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए, आज 3 दिसंबर 2023 है। और आला हजरत बरेलवी साहब 1921 में फौत हुए। एक को 100 साल हुए मुश्किल से और एक को भी 100 साल भी नहीं हुए। इनसे कैसे जान छुड़ाएंगे? ये तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को मान के गए। अच्छा, आप जब ये फेल हो जाते हैं ना, अब इनको पता है कि साबित हो गया, अब अगला स्टेप पता कर लेंगे, इस वाक़े को सही साबित करने की कोशिश करेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। दो नंबरी तो होती है ना, वो कहते हैं आपने गौर से नहीं पढ़ा, उसमें उन्होंने रुजू कर लिया था, वो इम्तिहान के तौर पर पढ़ाया था। अच्छा, क्या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली इम्तिहान के तौर पर पहले अपने नामों के कलमे पढ़ाते थे और फिर लोगों को मुसलमान करते थे? हैं, इंजीनियर साहब आके गल कर दी थी। हाँ, मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं। हुण मीम्स ही बन गया थोड़ी जी। इम्तिहान लिया था ना सरकार, हमसे ज्यादा कौन तसव्वुफ जानता है? मेरी तो दाढ़ी नहीं निकली थी, मैंने तसव्वुफ की किताबें रसाला कुशैरिया, कीमिया सादत, मुकाशफतुल उलूम ये उस जमाने में पढ़ी है, कशफुल माजूब। तसव्वुफ में यह है कि अगर कोई शख्स झूठी मूठी भी कलमाते कुफर किसी से कहलवाए, और ये शरीफ की मसला भी है, आपको नहीं बताते कि कोई झूठी मूठी कादियानी लिख के जर्मनी चला जाए तो वो काफिर हो जाएगा, हाँ दिल में ईमान हो भी, क्योंकि गन पॉइंट पे नहीं हो रहा। सामने वाला आपसे सवाल कर रहा है, अगर आपने उसके सामने कहा कि मैं काफिर हूं या लिख दिया कि मैं काफिर हूं, तो ऐसी सूरत में काफिर हो जाएंगे। शादीशुदा थे तो निकाह खत्म हो जाएगा। गन पॉइंट पे हो तो वो सूरत नहल में है कि आप अगर जुबान से कुफर बोले अपनी जान को बचाने के लिए, दिल में ईमान हो तो बच जाएंगे। गन पॉइंट पे नहीं है, वो कह रहे हैं बेटा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह, तो जो अपनी मर्जी से कहलवा रहा है तो फिर वो इस जुर्म में शरीक है। कहते हैं बाद में उन्होंने कहा ना कि वो कलमा वही है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इम्तिहान लिया था ना सरकार, चूंकि अब वो कुफर बकवा चुका, जब तक वो खुद कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं होता वो तो उसको मुरीद कर ही नहीं सकता। वो जो उसने मुरीद किया वो फ्रॉड हो गया, क्योंकि वो खुद काफिर हो चुका था। ये कहते हैं ना, कोई झूठी मूठी भी लिख दे कादियानी तो काफिर हो जाता है। तो उसमें कहीं है कि उन्होंने दोबारा कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया हो? और सिर्फ इस्लाम नहीं कबूल करना, उनकी अपनी बैत भी टूट गई अपने मुर्शिद से। हाँ, और अब उन्होंने जब तक अपना पीर को तलाश नहीं किया वो आगे मुरीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तसव्वुफ की चेन नहीं जुड़ती जो इनके ख्याल में। और सबसे खतरनाक बात, तौबा तौबा तौबा, चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, हाँ निकाह टूट गया, हाँ, मौलवी लब और वहाबी ना हो गए। और अगर उन्होंने ये नहीं करवाया तो अल्लाह के हुजूर बरी है। हाँ, लेकिन इनकी जिद है, ये दिफा करें कि निकल आया तो पता नहीं, समझ नहीं आई, मनु समझ आ गया और तानू समझाना पड़ेगा अपनी इमाम नो। तो निकाह भी दोबारा करवाना होगा। इस्लाम की बुनियाद के ऊपर तुम लोग हमले करो और तुम लोग ये समझो कि हम तुम्हें इस तरह आसानी से जाने देंगे, इस तरह नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। पहले होता रहे सारे लोग कहते नहीं पहले इंजीनियर, भाई पहले इंजीनियर मरवा दिए जाते थे, यूट्यूब नहीं होता था। अल्लाह भला करे अजमेर शरीफ वालों का इन्होंने यूट्यूब बनाया और बगदाद शरीफ वालों ने कैमरा बनाया, तो मैं तो पुण के रखता है। हाँ, और देवबंद शरीफ ने प्रिंटिंग प्रेस बनाए। हाँ, उसकी बरकत से अगर ये उस जमाने में होता तो आप देखते कि इनका कब से कलखमा हो चुका होता। तो इनका अब ये कहना कि जी किताबें बदल गई हैं, वो भी इनका झूठ निकल आया।